हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका हमारे चैनल मनीष कप्रवान मैथ में। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 रिलेशन के बारे में, ठीक है ना। तो मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था कि कितने टाइप्स की रिलेशन होती है। उसके ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चंस भी कराया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कराया था। आई होप आपको वो सब समझ में आया हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर रह भी गया तो आपको इस वीडियो में और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। जो भी चीज आपकी रहेगी हो कि ये क्या है क्या नहीं है, आपको अच्छे से इसमें क्वेश्चंस कराए जाएंगे ताकि आपको वो सब चीजें क्लियर हो जाए। क्लियर है भाई? तो आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो भाई। सेकंड पार्ट क्या है आपका? ये बोल रहा है कि एक रिलेशन जो है ना, वो नेचुरल नंबर पर है, एन पर है, नेचुरल नंबर पर। और रिलेशन दे क्या रही है कि x कॉमा वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5, ये, और x 4 से छोटा है। तो 4 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं? 1 2 3। तो यहां पर x की जगह वैल्यू पुट कर दो। 1 पुट करा तो 6 आएगा, 2 पुट करा तो 7 आएगा, 3 पुट करा तो 8 आएगा। तो भाई बन गई आपकी रिलेशन। तो सबसे पहले आते हैं किसमें? रिफ्लेक्सिव में। तो याद है आपको रिफ्लेक्सिव कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए। तो यहां पर कहां रिलेट कर रहा है? 1 का किसके साथ रिलेशन है ही नहीं। 1 का 1 के साथ, भाई 1 का तो 6 के साथ है, अपने साथ तो नहीं है ना। तो कैसे बताया था मैंने आपको लिखने का तरीका? 4 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां पर सेट ए नहीं है, ये लाइन आपको ध्यान रखना, आधा मार्क्स कट जाएगा इसका। यहां पर कोई सेट, कौन सा सेट है? नेचुरल नंबर। तो आपको लिखना है 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहीं आप लिख के आ जाओ रटा रटा तरीका ए। तो पहले वाले में ए दे रखा था, इस वाले में नेचुरल नंबर दे रखा है। तो आप लिख देना 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट 1,1 डजंट बिलोंग्स टू आर। क्लियर है भाई? सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इसके बाद आते हैं सिमेट्रिक में। तो भाई सिमेट्रिक याद है कि a कॉमा बी बिलोंग करेगा, तो उल्टा वाला पार्ट b कॉमा ए भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा। तो भाई बताओ 1 कॉमा 6 है, कहां है 6 कॉमा 1? यानी कि इफ 1 कॉमा 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 कॉमा 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, तो यानी कि ये क्या नाम आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा आते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, जिसको फर्स्ट क्लास में जिसने अच्छे से वीडियो में देखा होगा वो बता देगा ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब मोस्टली बच्चे क्या बोलेंगे? देखो 1 कॉमा 6 तो दूसरा 6 कॉमा नहीं है, 2 कॉमा 7 तो दूसरा 7 कॉमा नहीं है, 3 कॉमा 8 तो दूसरा 8 कॉमा नहीं है। यानी कि a कॉमा b तो है, बट आपका b कॉमा c नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला था, याद है आपको? कि अगर आपका a कॉमा b है और आपका b कॉमा c है तो आपका a कॉमा c बिलोंग करेगा। बट अगर आपका a कॉमा b है बट b कॉमा c ही नहीं है, तो आप ऐसी रिलेशन को क्या बोल दोगे सीधा? ये कौन सी रिलेशन है? ये ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, सीधा बोल दो। क्योंकि आपका a कॉमा b है बट b कॉमा c ही नहीं है, तो आप a कॉमा c कैसे प्रूव करोगे? समझ में आ गया ना भाई मैंने क्या बोला था ट्रांजिटिव रिलेशन का? तो यानी कि ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव। ना ही ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये सिमेट्रिक है, ये सिर्फ क्या है? आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन है। समझ में आ गया भाई आपको? एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई इसके थर्ड पार्ट में आना। तो इस बार आपकी जो रिलेशन है वो सेट ए पर दे दी, 1 2 3 4 5 6। और रिलेशन क्या दे दी कि भाई आपको कि x कॉमा वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। ये आपको रिलेशन दे दी। क्लियर है? देखो आपकी आदत खराब नहीं होनी चाहिए
क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं अभी आपके लिए बहुत ईजी कर दे रहा हूं, मैं आपकी एक रिलेशन बना दे रहा हूं, उससे आपको साफ पता चल जा रहा है ये है कि नहीं। बट भाई हर क्वेश्चन में तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि चलो इस वाले पार्ट में भी मैं कर दूंगा, बट इसका अगला जो कोई पार्ट आएगा उसमें नहीं कर सकता, मैं रिलेशन नहीं बना सकता कि 1,1 1,2 जिससे आपको इजीली पता चल जाए ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं। बट इस वाले में भी देखो इतने सारे एलिमेंट है, अब आपको सबके लिए बनानी पड़ेगी, पूरे इतने सारे एलिमेंट बनाने पड़ेंगे, तो आप कोशिश करो अब आपको जरूरत ना पड़े रिलेशन बनाने की, वैसे ही आप समझ जाओ। चलो मैं आपको पहले बिना उसके समझा देता हूं, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव, ध्यान से देखना, इसने बोला है y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है, यानी कि तुम मुझे डिवाइड कर रहे हो, ये रिलेशन है। तो आप मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव होता क्या है? हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करे, यही तो होता है ना। तो रिलेशन क्या बैठेगी कि मैं अपने आप को डिवाइड करता हूं, भाई मेरी रिलेशन मेरे साथ ही तो प्रूफ करनी है ना, तो उसका मतलब रिलेशन क्या बैठेगी कि x इज डिविजिबल बाय x। तो क्या ये ट्रू है? हाँ है। हर एलिमेंट अपने आप को क्या करता है, पर डिवाइड करता है, हर एलिमेंट 1 1 को करता है, 2 2 को करता है, 3, देखो ना कोई भी एलिमेंट बोलो, क्या 1 1 है? हाँ है, 1 इज डिविजिबल बाय 1, 2 इज डिविजिबल बाय 2, 3 इज डिविजिबल बाय 3। समझ में आ गया? तो यानी कि ये रिलेशन कौन सी रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है वहां पर, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोचना है। आपको स्टार्टिंग में 3 4 क्वेश्चन तक टफ लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अब भाई आपको आया क्यों नहीं अभी तक, लगेगा यार, थोड़ा सा सब्र तो करो, आपको सब समझ में आएगा, आराम आराम से पढ़ो उसको, ठीक है ना। मैं आपको सब तरीके बताऊंगा कैसे क्या है, क्लियर है भाई। तो यहां पर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, अब ये अभी तक जो मैं क्वेश्चन कराए थे वो नहीं थे, यहां पर रिफ्लेक्सिव है, तो आपको लिखना कैसे है? आपको लिखना है फॉर ईच ए, कहां पर बिलोंग करेगा? सेट ए है ना, ए बिलोंग्स टू ए। तो अब आपको ये रिलेशन छाप देनी है क्या, कि ए इज डिविजिबल बाय ए, ठीक है। क्या ये ट्रू है? इट इज ट्रू, सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हो गया लो रिफ्लेक्सिव, क्लियर है भाई। दूसरा सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है? अब मुझे एक बात बताओ, y को x डिवाइड करता है, ठीक है, क्या मैं ऐसे उल्टा करके बोल सकता हूं कि x को भी y डिवाइड करेगा? अरे कैसे बोल दूंगा भाई, 4 को 2 डिवाइड करता है, उल्टा करो, क्या 2 को 4 डिवाइड करता है? गलत है ना ये तो यानी कि ये रिलेशन क्या है आपका? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर है आपको भाई? आप सिंपल से देखो ना, y को x डिवाइड कर रहा है, क्या x को y डिवाइड कर देगा? नहीं करेगा। तो आप कोई भी एलिमेंट उठा लो यहां से, 2,4 यही उठा लो, इफ 2,4 बिलोंग्स टू r। अब लिखोगे कैसे देखो, तो इसको ये डेफिनेशन में लिख दो, 4 इज डिविजिबल बाय 2, बट उल्टा कर दो, 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। सो 4,2 डजंट बिलोंग्स टू आर। समझ में आ गया भाई किस तरीके से मैं लिख रहा हूं, किस तरीके से मैं सोच रहा हूं, ठीक है ना। आपको सोच और लिखने का तरीका दोनों समझना होगा कि मैं कैसे लिखवा रहा हूं, मैं कैसे सोच रहा हूं, क्लियर है भाई। तो यानी कि आपकी सिमेट्रिक भी नहीं है। जो आपको सबसे ज्यादा तंग करेगा ना, वो आपको ट्रांजिटिव ही करेगा, ट्रांजिटिव ही तंग करता है, क्योंकि उसमें थोड़ा लंबा रिलेशन खिंच जाता है ना, a, b और b, c, फिर a, c चेक करो, तो जो तंग करता है बच्चों को वो ट्रांजिटिव ही करता है। अब जरा देखना ट्रांजिटिव, ठीक है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने जैसे अभी ऐसे ही, मुझे नहीं पता ट्रांजिटिव है कि नहीं, मैंने जस्ट एलिमेंट ले लिए, x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। मुझे एक बात बताओ, y इज, इसका x, y का मतलब तो यही है ना, y इज डिविजिबल बाय x,
ठीक है, y कोमा जेड का मतलब क्या है, z इज डिविजिबल बाय y। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको जनरल भाषा में बताता हूं, ठीक है ना, क्या है मतलब, ये कहना चाह रहा है x किसको डिवाइड कर रहा है, y को, ठीक है ना, x किसको डिवाइड कर रहा है, y को, यानी कि इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर y किसे डिवाइड कर रहा है, z को, यानी कि आप मुझे डिवाइड कर रहे हो और आपको आपका दोस्त डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि y को कौन डिवाइड कर रहा है, x, और y को, ठीक है ना, और सॉरी, और z को कौन डिवाइड कर रहा है, y। तो मुझे बिलोंग करना है कि x कोमा जेड, x कोमा जेड, क्या z को x डिवाइड करेगा, मुझे यह प्रूफ करना है, ठीक है। अब आप अच्छे से देख लो पहले इसको, ठीक है ना, कि क्वेश्चन में क्या बोला है क्या नहीं बोला। मैं जल्दी से पहले आपके लिए रिलेशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आपको यहां पर दिक्कत ना हो। भाई रिलेशन क्या बनेगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। देखो ये सब इतना लिखना पड़ता है, अब कौन लिखेगा भाई, ये तो मैं लिख रहा हूं आपके लिए, थोड़ा सा इतना क्या लिखना, अरे ठीक है ना, ऐसी 5 6 तक आ जाएगा, मगर ये रिलेशन मैंने गलत उतार दी। रिलेशन थी कि y को x डिवाइड कर रहा है, तो मुझे रिलेशन वो वाली उतारनी थी, और मैंने ये सारे नंबर्स उतार दिए, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट उतार दिया पूरा का पूरा, समझ रहे हो, मैंने पूरा का पूरा क्या उतार दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट उतारने लग गया मैं। तो आप क्या करो, सिर्फ रिलेशन उतारो, ठीक है ना, ठीक है। सबसे पहले x को, x डिवाइड कर रहा है y को, तो x की जगह मैंने 1 ले लिया, तो भाई 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 1 को भी करता है, 1 2 को भी करता है, 1 3 को भी करता है, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी। फिर इसकी जगह मैंने 2 ले लिया, 2 किसे डिवाइड करता है, 2 को, 4 को और 6 को। ऐसी 3 किसे डिवाइड करता है, 3 को, 6 को। ऐसी 4 4 को, 5 5 को और 6 6 को। ये आ गया रिलेशन, क्लियर है भाई। अब मैं प्रूव करने जा रहा हूं आपका ट्रांजिटिव। अब आप खुद देखो, 1 2 2 2, तो क्या 1 2 है, हाँ है। 1 2 2 4, तो 1 4 है, हाँ है। देखो भाई आप देख रहे हो ना, a b, ठीक है ना, b c, तो a c है, 1 6 है। तो देखो ना, मैंने आपको इससे भी समझा दिया, ट्रांजिटिव रिलेशन आ रही है आपकी, क्लियर है ना भाई। तो यानी कि आपका ये भी क्या है, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी कि y अगर x से डिवाइड हो रहा है और z y से हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये भी इससे क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। सो z इज ऑल्सो डिविजिबल बाय x। इसका मतलब x z कहां पर बिलोंग कर रहा होगा, आपका r पर बिलोंग कर रहा होगा, यानी कि ये रिलेशन क्या होगी, आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन होगी। क्लियर है भाई। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ऐसी रिलेशन को क्या बोला जाता है, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यानी कि ये कौन सी रिलेशन है, ये आपकी इक्विवेलेंस। ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो बच्चों, फोर्थ पार्ट में आना। इसने बोला है कि रिलेशन जो है जेड पर है, यानी कि इंटीजर पर है। तो आपकी रिलेशन है क्या भाई, x y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। देखो भाई, अब देखो यहां तो मैं रिलेशन बना ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर जेड तो एक आपका इनफाइनाइट होता है, इंटीजर तो आपके इनफाइनाइट होता है ना, तो यहां पर मैं रिलेशन नहीं बना सकता। अब यहां पर मुझे प्योर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाओ रिफ्लेक्सिव में।
तो रिफ्लेक्सिव में बताया था क्या था कि इंटीजर से कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट आपका, देखो हर एलिमेंट जब भी आप अपने आप को माइनस करोगे, क्योंकि यहां पर माइनस बोला है, हर एलिमेंट जब अपने आप को माइनस करेगा तो आंसर कितना आएगा, 0। और 0 क्या एक इंटीजर होता है? हो गया खत्म, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बस ले लो कोई भी एलिमेंट 1,1, देखो माइनस करो 0, 2 से 2 को माइनस करो 0, -1 से -1 को माइनस करो 0, तो उसका मतलब हर एलिमेंट अपने आप से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो यहां पर वही सेम चीज, फॉर ईच a बिलोंग्स टू इंटीजर a - a इक्वल टू 0 विच इज एन इंटीजर, तो a, a बिलोंग्स टू r। चलो भाई रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, देखो भाई x, y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, x - y इज एन इंटीजर। तो अगर मैं इधर से माइनस कॉमन ले लूं तो भी तो वो इंटीजर आएगा ना भाई। अरे 1 - 2 एक इंटीजर होता है, तो 2 - 1 भी तो एक इंटीजर होता है, 3 - 5 एक इंटीजर होता है, तो 5 - 3 भी तो एक इंटीजर होता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो उसका मतलब कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, यानी कि y - x क्या आएगा, एक इंटीजर। तो उसका मतलब y, x बिलोंग कहां करेगा, r पर, यानी कि हो गया ये सिमेट्रिक भी। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव क्या है, x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। तो x, y का मतलब क्या है कि x - y इज एन इंटीजर, y, z का मतलब क्या है, y - z इज एन इंटीजर, ये। और अगर हम दो इंटीजर को प्लस करें, भाई कोई भी दो इंटीजर बोलो आप, और उनको प्लस कर दो, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है वो इंटीजर ना आए? भाई दो इंटीजर को कभी भी आप माइनस करो चाहे प्लस करो, वो हमेशा क्या आएगा, आपका एक इंटीजर आएगा। तो मैंने दोनों को प्लस कर दिया, वो भी क्या है आपका एक इंटीजर। देखो -y + y कट गया, तो क्या आ गया आपका, x - z इज एन इंटीजर। तो x - z का मतलब क्या है, x - z का मतलब क्या है, x, z कहां पर बिलोंग कर रहा है, r पर। क्लियर है भाई? तो ये भी क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर है भाई? नोट डाउन कर लो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखना, 5th पार्ट आप कर लेना, इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है, पार्ट नहीं है, और इजी भी है, ठीक है ना, तो इसलिए 5th पार्ट आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं, जो कि आपका अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, और थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन भी है। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इसने बोला शो दैट द रिलेशन इन द सेट रियल नंबर। ये जो रिलेशन है वो रियल नंबर पर है। क्लियर है भाई? तो इसने डिफाइन करा गया है रिलेशन को, ये a, b सच दैट a <= b²। और सबसे अच्छी चीज बस इसने पता है क्या बोली, इसने पहले ही मुझे दिमाग लगाने से बंद कर दिया कि दिमाग मत लगाओ ज्यादा, पहले ही बोल दिया ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो भाई मेरे लिए तो बहुत इजी कर दिया क्वेश्चन में कि ये रिलेशन मुझे पता है कि अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो मेरा दिमाग ना एक ही जगह होगा कि ये रिफ्लेक्सिव डिसप्रूव करना है, ठीक है ना, इसको हटाना, रिफ्लेक्सिव नहीं करना, इसे प्रूव नहीं करना। तो सबसे पहले देखो भाई ये रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव मतलब तो आपको पता ही है कि हर एलिमेंट अपने आप से ही रिलेट करे, अपने आप से ही रिलेट करे। तो कौन सा एलिमेंट लोगे, ले लो कोई भी एलिमेंट, जैसे कि अगर आप 1 लेते हो तो वो प्रूव होगा क्योंकि 1 <= 1 का स्क्वायर, 2 लेते हो, 3 लेते हो, ठीक है ना, -1 लेते हो, तो आपका अगर आप इंटीजर लोगे तो आप डिसप्रूव नहीं कर पाओगे इसे। तो इसलिए मैंने आपका एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू ली, फॉर 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो 1/2 <= 1/2 का स्क्वायर, नॉट ट्रू। भाई 1/4, 1/4 1/2 से बड़ा थोड़ी ना होता है, 1/2 का मतलब है 0.5,
1/4 का मतलब क्या होता है, 0.2 समथिंग में होता है, ठीक है ना, 0.25 समथिंग में होगा। तो यानी कि ये कौन बड़ा आया, ये बड़ा है, तो ये कैसे बड़ा बोल दोगे आप, तो यानी कि ये ट्रू नहीं है, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो पहला पार्ट तो हो गया। अब आते हैं सिमेट्रिक वाले पार्ट में। तो आप सिंपल सा देखो ना, 1,2 ले लो, बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये सही है, ठीक है, मैच कर रहा है। बट इसका उल्टा करो, क्या ये ट्रू है, नॉट ट्रू। तो इसका मतलब आपका 2,1 डजन बिलोंग्स टू आर, यानी कि आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। भाई ट्रांजिटिव में जरा आ जाना, क्योंकि ट्रांजिटिव में बहुत दिक्कत है। अब आप खुद सोचो, आप फ्रैक्शन वाली अगर वैल्यू लेनी है आपको, a, b तो लोगे, फिर साथ में b, c भी लोगे, फिर आप ये देखोगे a, c है, अरे दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है ना, कि हम करें कैसे। अब आपको मैं सबसे अच्छी ट्रिक बता रहा हूं इसकी। ये क्वेश्चन है स्क्वायर का, ठीक है ना, अगले से अगला क्वेश्चन आएगा क्यूब का, दोनों के लिए सेम ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। 2 नंबर ले लो, 2 और 4, मैं ऐसी रफली बता रहा हूं, 2 और 4, ठीक है, या 3 और 5 ले लेना, बट 1 से स्टार्ट मत करना, ठीक है। अब आपको एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर इसके बीच में आता है, इन दो नंबर के बीच में आता है, बिटवीन इनके बीच में आता है, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर बोल दो आप, 1.6 बोल सकते हो, 1.7 बोल सकते हो, 1.8 बोल सकते हो, कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है ना। 1.6 2.56 होता है, तो मैंने एक नंबर ले लिया 1.6 इसके बीच में, जिसका स्क्वायर इसके बीच में आता है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, एक ऐसा नंबर चुनना जिसका स्क्वायर इनके बीच में आता है, क्लियर है। अब आपको देखो पेयर कैसे बनाने हैं, पहले सबसे पहले a, b, तो a कौन होगा, जो सबसे बड़ा होगा, और b कौन होगा, जो उससे छोटा होगा, यानी कि 4,2 बिलोंग्स टू आर, क्लियर है भाई। दूसरा b, c, तो ऑब्वियस बात है b कौन होगा, यही होगा, और c कौन हुआ 1.6, क्लियर है भाई। आपको क्या बोला मैंने, ठीक है ना, a जो सबसे बड़ा होगा, b उससे छोटा वाला, और फिर b, तो c तो यही बचा। तो देखो ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट a, c नॉट ट्रू। देखो अपना आप ही हो गया, फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। सो a, c डजन बिलोंग्स टू आर, क्लियर है भाई। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन इन द सेट। आपको एक सेट दे रखा है, मैंने उस सेट को ए दे लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। जो आपको रिलेशन दे रही है वो इस सेट पर दे रही है, और मेरे से बोला गया है बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है कि नहीं। यहां पर आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको रिलेशन क्या दे रही है कि b बराबर जो है वो a+1 है, यानी कि पहले लिख देता हूं a, b सच दैट b बराबर a+1, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब मुझे खुद बताओ कि अगर मैं यहां पर a बराबर a+1 बोलूं, यानी कि खुद का खुद के साथ वन ही ले लेता हूं, चलो। अगर मैंने a की जगह 1 रखा, b की जगह भी 1 रखा, तो क्या 1 बराबर 2 आ जाएगा। तो क्या 1 2 के बराबर होता है भाई। या तो साफ पता चल रहा है ना ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अगर आपको रिलेशन बनाना तो आप रिलेशन बना के लिख लो a की जगह 1 रखा 2 आया, 2 रखा 3 आया, 3 रखा 4 आया, 4 रखा 5 आया, 5 रखा 6 आया, 6 से बाहर नहीं जा सकता। तो यहां पर 1,1 है ही नहीं, 2,2 है ही नहीं, तो उसका मतलब ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। फॉर 1 बिलोंग्स टू a बट 1,1 डजंट बिलोंग्स टू r। दूसरा आता है सिमेट्रिक।
ठीक है, तो सिमेट्रिक है कि नहीं भाई? 1,2 है, हाँ है, बट क्या 2,1 है? नहीं है। तो उसका मतलब ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। फिर आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन देखो भाई, 1,2 है, 2,3 है, क्या 1,3 है? नहीं है। तो यानी कि 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर, बट 1,3 doesn't belongs to R. So it is not transitive relation. ठीक है भाई, सिंपल था, ज्यादा क्वेश्चन, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन तो था नहीं। क्लियर है भाई? नोट कर लो एक बार। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आना। इसने बोला है शो दैट द रिलेशन आर ऑन रियल नंबर। भाई एक रिलेशन है, रियल नंबर पर है, ठीक है, और रिलेशन दे क्या रही है कि a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b, ये रिलेशन है। और इसने साफ साफ बोल दिया गया है कि शो करो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। चलो आ जाओ रिफ्लेक्सिव। पहले तो भाई कोई भी एलिमेंट ले लो, वो एलिमेंट अपने बराबर तो होता है ना, तो यानी कि a लेस देन इक्वल टू a तो होगा ना। यानी कि फॉर ईच a बिलोंग्स टू रियल नंबर, भाई ये ट्रू है कि फॉल्स है? आप खुद बताओ। ये तो ट्रू है ना, क्योंकि बराबर का निशान भी, अगर ये बराबर का निशान नहीं होता तो मैं बोलता ये फॉल्स है, बट यहां पर इक्वल टू का साइन है तो हर एलिमेंट अपने बराबर आता है, इट इज ट्रू। सो a बिलोंग्स टू r। फिर आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है भाई कि इफ a, b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये लिख दूं, बट अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, भाई ये तो गलत है, ठीक है ना। अगर मैं तुमसे ये बोल रहा हूं मैं तुमसे बड़ा हूं या बराबर हूं, अब तुम बोलोगे नहीं सर मैं आपसे बड़ा हूं और बराबर हूं, तो ये तो गलत हुआ ना स्टेटमेंट। आप उल्टा पार्ट कैसे, आप मेरे से बड़े कैसे होगे? जब मैं बोल रहा हूं मैं आपसे बड़ा हूं तो उसका उल्टा पार्ट अभी बोल रहे हो, ठीक है सर फिर तो ये भी हुआ कि मैं आपसे बड़ा हूं, तो ये तो गलत हुई ना स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर b बराबर या बड़ा है a से, तो जरूरी नहीं है कि b बराबर या बड़ा होगा, a बराबर या बड़ा होगा। तो उसका मतलब ये क्या है? स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, नॉट ट्रू। तो यानी कि सिमेट्रिक आपका नहीं है। फिर आता है ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव क्या कहता है? इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या होता है? a लेस देन इक्वल टू b, इसका मतलब क्या होता है ये। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, a, b बड़ा है a से, ठीक है ना, b बड़ा है a से और c बड़ा है b से, यानी कि आप मेरे से बड़े हो, ठीक है ना, और आपसे बड़ा भी कोई और है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? जो आपसे बड़ा है। वो तो मेरे से भी बड़ा हुआ ना, क्योंकि आप ही मेरे से बड़े हो और आपसे बड़ा भी कोई और है। क्लियर है? यानी कि b बड़ा था a से, मगर b से भी बड़ा कौन है? c, तो c तो यानी कि सबसे बड़ा हुआ, तो c किससे भी बड़ा होगा? यानी कि a से भी बड़ा कौन हुआ? c हुआ। बराबर का निशान इसलिए आएगा क्योंकि यहां पर सब में इक्वल टू के निशान थे, तो सो a, c बिलोंग्स टू r। क्लियर है भाई? और यही मुझे क्या करना था? शो करना था। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5वां देखना, फिर दोबारा वही क्वेश्चन आ गया भाई आपका, जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको सेकंड कराया था। मैंने बताया था ये क्वेश्चन आगे भी आएगा। एक रिलेशन है जो रियल नंबर पर है, और रिलेशन क्या है भाई आपकी? a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b की पावर 3। तो आप डिट्टो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो पहले वही छाप दो, पूरा का पूरा वही छाप दो, आप सेम एलिमेंट ले लो भाई। अगर आपको ये समझना है तो आप वो वाला समझ लो पहले तो रिफ्लेक्सिव में क्या आया था? 4 1/2 बिलोंग्स टू r,
नॉट ट्रू। ठीक है, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सेकंड सिमेट्रिक, याद है ना सिमेट्रिक क्या बताया था, 1,2 ले लो, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 3, बट इसको उल्टा करो, नॉट ट्रू। तो उसका मतलब 2,1 ये क्लियर है भाई। तीसरी रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा भाई, याद है ट्रांजिटिव में क्या बताया था, 2 एलिमेंट ले लो, 2 और 4 ले लिया। अब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये रिलेशन किसमें, क्यूब में, तो उनका क्यूब इनके बीच में आए, उनका क्यूब इनके बीच में आए, तो आपको ऐसा नंबर लेना है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 15 की पावर 3 कितना होता है, ऐसा 3375 समथिंग में होता है, तो यानी कि 3.3 समथिंग में आ जाएगा। तो यानी कि इसके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 1.5। तो बताया था नंबर कैसे लेना है, सबसे बड़ा लेना है, ए सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा बी होगा, ठीक है ना, फिर 2,1.5 बिलोंग्स टू आर। तो पहला वाला क्या है भाई, 4 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 3, दूसरा वाला क्या है, 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 की पावर 3, बट 4 लेस देन इक्वल टू 1.5 की पावर 3, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो सो 4,1.5 डजंट बिलोंग्स टू आर। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो अगर आपको सेकंड समझ में आ गया तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। क्लियर है भाई, तो एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखना। इसने बोला एक रिलेशन दे रखी है, ये सपोज ए सेट है 1 2 3 पर, और रिलेशन क्या दे रखी है कि 1,2 एंड 2,1 ये, और इसने बोला है कि शो करो ये सिमेट्रिक है, बट ना ही ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये ट्रांजिटिव है। अरे ये तो क्वेश्चन हो गया खत्म। कहां है 1,1, कहां है 2,2, नहीं है, वही सिम रिफ्लेक्सिव के लिए कर लो पहले, ये तो देख के ही पता चल गया, कराने की वैसे जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। 1 बिलोंग्स टू ए बट 1,1 डजंट बिलोंग्स टू आर। दूसरा सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक तो भाई है ये, क्यों, क्योंकि 1,2 बिलोंग कर रहा है, सो 2,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देखो ना उल्टा पार्ट है, अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा पार्ट 2,1 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। और ट्रांजिटिव तो साफ पता चल रहा है ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1, A, B है एंड B, C है, बट A, C नहीं है। क्लियर है भाई आपका, तो यानी कि ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखना। इसने बोला है शो दैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन है आर जो कि सेट ए पर दे रही है। सेट ए क्या है, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उन सारी बुक्स को डिनोट करा गया है। और रिलेशन क्या दे रही है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और इसको इक्विवेलेंट शो करना है। और ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में आ जाओ भाई। रिफ्लेक्सिव में क्या बोलते थे आप, फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए, तो आप क्या बोलोगे, एक्स एंड वाई नहीं, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये बात तो सही है ना, ठीक है ना, एक बुक के और उसी के बुक के सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अरे क्लियर तो है, ठीक है, इसमें क्या सोचना, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। दूसरा सिमेट्रिक, इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब कैसे लिखूंगा इसको मैं, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, कोई दिक्कत है?
क्लियर है ना? x एंड y लिखो या y एंड x लिखो, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो उसको क्या बोल सकता हूं मैं, y कॉमा x बिलोंग्स टू r, यानी कि उल्टा पार्ट हो गया भाई। अगर पहली बुक दूसरे बुक के सेम पेजेस है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं दूसरी बुक और पहली बुक के सेम पेजेस है। इसमें मैंने चेंज क्या करी, सेम ही तो बात बोली है। तो उसका मतलब ये क्या है आपका, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, x कॉमा y बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और इसका मतलब है y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब मुझे एक बात बताओ, x और y के सेम पेज है और y और z के भी सेम, यानी कि आप पे 3 बुक है, पहली और दूसरी के सेम पेज है, दूसरी और तीसरी के भी सेम पेज है। तो इसका मतलब क्या है, पहली और तीसरी के भी क्या होंगे आपके सेम, ऑलरेडी सेम पेज है, यानी कि सबके पेज बराबर है ना। क्लियर है भाई आपको? तो बस आपको क्या लिख देना है, x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब x, z कहां बिलोंग कर रहा है, R पर। क्लियर है भाई? तो यानी कि ये मेरी रिलेशन क्या हो गई, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई। क्लियर है भाई? तो ये था आपका रिलेशन चैप्टर एक्सरसाइज 1.1। अभी भी इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो आई होप पहले तो आपको यहां तक समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 1.1 आपका फिनिश कर दूंगा, ठीक है ना? आप पहले यहां तक अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि जो नेक्स्ट वाली आपकी वीडियो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो आने वाले हैं 1.1 के। ठीक है भाई? तो यानी कि आप पहले यहां से अच्छे से समझ लो यहां तक, ठीक है? और जो भी दिक्कत आएगी फिर देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपका सब दिक्कतें खत्म हो जाए। क्लियर है भाई? तो अच्छे से इसको पढ़ लो। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।